नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। दोस्तों आज मैं आपके सामने मैन्योर और फर्टिलाइजर खाद एवं उर्वरक के वे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके बेसिक के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस लेक्चर में मैं आपको केवल और केवल मैन्योर फर्टिलाइजर के बेसिक क्वेश्चंस को करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं लेवल सेकेंड और थर्ड की ओर। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए कितने तत्व आवश्यक हैं। दोस्तों आपको बताना है कि पौधे के वृद्धि और विकास के लिए कितने तत्व आवश्यक हैं। क्वेश्चन आपके सामने 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 10 सेकंड में अपना आंसर सोच लीजिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है आपका सेल्फ एनालिसिस का, ये आपको ये बताएगा कि आपको कितना आता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर करिएगा। चलिए तो दोस्तों इसका आंसर है 17। पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं सभी ये क्वेश्चन आप सभी को आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। संरचनात्मक पोषक तत्वों के नाम लिखो। आपको बताना है कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो संरचनात्मक हैं। आपके पास वही 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो आपका संरचनात्मक पोषक तत्व आपके सामने है CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, इन्हीं को मूल एलिमेंट या बेसिक एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल आपके सभी के सही आ रहे हैं। और अभी दोस्तों एक काम और कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को इतना फैला दें कि सबके पास ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संरचनात्मक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधे कैसे करते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि जो बेसिक एलिमेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, संरचनात्मक तत्व होते हैं, उनकी पूर्ति पौधा कैसे करता है। तो उनकी पूर्ति पौधा करता है हवा एवं पानी से। कहां से करता है? हवा से और पानी से। चलिए दोस्तों सभी आपके सही निकल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं। प्राइमरी, मेन, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। प्राइमरी एलिमेंट्स के बारे में पूछा है आपसे। प्राइमरी आप सभी जानते हो प्राइमरी एलिमेंट कौन से होते हैं। कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास क्या है? प्राइमरी एलिमेंट हैं। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को कितनी होती है। बताओ सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो एलिमेंट जो होते हैं, उनकी आवश्यकता पौधे को कितनी होती है। बताइए जल्दी से कितनी आवश्यकता होती है। देखिएगा आंसर आपके सामने है। अरे ये क्वेश्चन का आंसर गलत लग दिया। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को कितनी होती है, ये गलत आंसर लिखा हुआ है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को होती है 1 ppm से कम। कितनी होती है? 1 ppm से कम। दोस्तों कितनी होती है? 1 ppm से कम होती है। ये जो 8 लिखा है ये पोषक तत्वों की संख्या लिखी है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है 8 और आवश्यकता होती है 1 ppm से कम। ठीक है दोस्तों, दोनों क्लियर हो गए। एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या है 8 और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है 1 ppm से कम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को कितनी होती है। बताओ मुख्य पोषक तत्वों की, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी आवश्यकता पौधे को कितनी पड़ती है। भाई सहायक की, सूक्ष्म की तो पड़ती है 1 से कम, 1 ppm से कम। तो आप बताइए मुख्य की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, जल्दी से बताइएगा कितनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 1 ppm से अधिक। बिल्कुल 1 ppm से अधिक आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बहुत बढ़िया। चलिएगा बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग, बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका सामने ये रहा, सूक्ष्म पोषक तत्वों का नाम है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का नाम है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं या वो कौन कौन से तत्व होते हैं जिन्हें आप सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हो। तो जल्दी से आंसर बताइए फटाफट से। अभी मैंने आपको बताया था 8 होते हैं, वो कौन से होते हैं 8, उन सभी के आपको नाम बताने। जल्दी से बताइए फुर्ती से। चलिएगा कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल सही, कौन कौन से होते हैं?
अरे सूक्ष्म पोषक तत्वों का नाम है, सॉरी माइक्रो एलिमेंट का नाम है ना, माइक्रो एलिमेंट का दूसरा नाम कौन सा है, तो उसको ट्रेस एलिमेंट या ओलिगो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ट्रेस न्यूट्रिएंट्स या ओलिगो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और कितने होते हैं ये होते हैं 8। कितने होते हैं 8, और इनकी आवश्यकता कितनी होती है 1 ppm से कम। कितनी होती है 1 ppm से कम। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इनकी आवश्यकता होती है 1 ppm से कम। तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखिए, वो 8 कौन कौन से तत्व हैं आपको नाम लिख के बताना है। तो बता दीजिए जल्दी से कौन से हैं, आयरन, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज और निकेल। तो दोस्तों याद रखना, कभी कभार पूछा जाता है कि 17वां पोषक तत्व कौन सा है। पहले दोस्तों वैज्ञानिक आर्नॉन ने 16 पोषक तत्व दिए थे, 17वां पोषक तत्व कौन सा है, 17वां पोषक तत्व निकेल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 17वां पोषक तत्व कौन सा है, निकेल। और अभी मैं आपको एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। एक्चुअल में वास्तविकता में क्या है, 18 पोषक तत्व खोज लिए गए हैं, तो 18वां कभी अगर आपसे पूछ लें तो 18वां है सोडियम। अगर आपसे पूछें 18 पोषक तत्व कौन से हैं, तो उसका सही आंसर होगा सोडियम। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, सही आपको समझ में आ रहा होगा। टेस्ट चल रहा है आपका, सेल्फ एनालिसिस है आपकी, कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको आता है, ये सभी हम लोग यहीं देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलेगा। आपके सामने 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 9वां क्वेश्चन ये आपके सामने है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, बताइए जल्दी से। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी को आता है, 100% लड़के सही आंसर देंगे। बिल्कुल, बहुत सही आंसर, बिल्कुल। कितनी होती है, कितनी होती है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 46.6% आपके सामने आंसर है। 46.6% जो होता है यूरिया में नाइट्रोजन होता है। ज्यादातर एग्जाम में जो ऑप्शन रहता है उसमें 46% आंसर दिया होता है, तो आपको गलत नहीं करना है। 46% या 46.6% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। ठीक है, चलिएगा, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूरिया को पशुमूत्र से किसने बनाया था, बताइए जल्दी। यूरिया को पशुमूत्र से सबसे पहले किसने बनाया, 10 सेकेंड आपके पास हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यूरिया को पशुमूत्र से सबसे पहले किसने बनाया, ठीक है, जल्दी से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये रहा आपके सामने आंसर। रोले ने यूरिया को सबसे पहले पशुमूत्र से प्राप्त किया था। किसने किया था, वैज्ञानिक रोले ने। किसने किया था, रोले ने। और प्रयोगशाला में किसने बनाया था, प्रयोगशाला में बनाया था बेहोलर ने। दोनों चीजें आपको याद रखना है। यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने बनाया, वैज्ञानिक बेहोलर ने बनाया। और पशुमूत्र से किसने प्राप्त किया, रोले ने प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, जैसे ही बेहोलर ने लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया था, जस्ट उसी समय पे क्या हो गया था, जैव शक्ति सिद्धांत तो फेल हो गया था। और जैव शक्ति सिद्धांत किसका था, बर्जीलियस का था। बिल्कुल, बर्जीलियस का था जैव शक्ति सिद्धांत। और वही फेल हो गया था जब उनके शिष्य बेहोलर ने यूरिया बनाया था लेबोरेटरी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपके सामने। ज्यादा नहीं है, केवल 50 क्वेश्चन है, और वो 50 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। सारे बेसिक क्वेश्चन आपके इसमें है। उसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये सभी को पता है, किस रूप में पाया जाता है, जल्दी से, 10 सेकेंड आपके पास है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, किस रूप में पाया जाता है, पाया जाता है एमाइड फॉर्म में, CONH2, बिल्कुल एमाइड रूप में पाया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन। बिल्कुल सही। चलिएगा नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी हो रहा है, रैपिड रिवीजन है, जल्दी कवर करना है हमें। रैपिड रिवीजन है क्योंकि 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन को हमें आधा घंटे में कवर करना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट DAP का पूरा नाम, जल्दी से, सभी को सही आंसर देना है। DAP का पूरा नाम, DAP क्या है, फास्फोरस धारी उर्वरक है, और उसमें क्या पाया जाता है, अमोनिया भी पाया जाता है। तो उसका पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा, क्या है पूरा नाम। बिल्कुल, पूरा नाम क्या है, D4 डाई, A4 अमोनियम, और P4 फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। बिल्कुल सही आंसर है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, बढ़िया। चलो
डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है? चलिए दोस्तों, आपको मैंने बताया कि डीएपी जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पाया जाता है, क्योंकि ये अमोनिया भी पाया जाता है इसमें और फास्फोरस भी पाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन कितना पाया जाता है डीएपी में। जल्दी से सही आंसर दीजिए, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही, 18%। बिल्कुल सही, सही आंसर कितना है? 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। अभी आपको लग रहा है सर ये तो बहुत सरल है। भाई पहले सरल तो करो। सरल क्या करेंगे? आपको बेस बना देंगे, आपको मजबूत बना देंगे, फिर कल से करते हैं थोड़े से और टफ, परसों करेंगे थोड़े से और टफ, और पूरा खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अभी तो ये केवल फर्टिलाइजर के, अभी तो केवल पोषक दो क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा हमने किसके चालू किए हैं? फर्टिलाइजर ही चालू किए हैं। अभी खाद के आने हैं, फर्टिलाइजर में और टफ क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो चलेगा, इसका आंसर दीजिएगा। कलिका पर लक्षण प्रकट करने वाले पोषक तत्व हैं। ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिनके डिफिशियंसी के सिम्टम्स उसकी बर्ड्स पर दिखाई देते हैं, उसकी बर्ड पर दिखाई देते हैं, उसकी कलिका पर दिखाई देते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिसकी कमी के लक्षण उसकी बर्ड पर दिखाई देते हैं, उसकी कलिका पर दिखाई देते हैं? जल्दी से सही आंसर दीजिएगा। बिल्कुल जल्दी से आंसर देना है। बिल्कुल सही आंसर क्या है? बोरॉन और कैल्शियम। कौन कौन से तत्व हैं? बोरोन और कैल्शियम, दो ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी के लक्षण बर्ड्स पर दिखाई देते हैं, कलिका पर दिखाई देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि मतलब क्या है? मतलब ये अगतिशील है, ये नीचे ही रह जाते हैं प्लांट में। जब प्लांट में ये नीचे रह जाते हैं तो कमी के लक्षण कहाँ दिखेंगे? ऊपर। और जो गतिशील होते हैं उनकी कमी के लक्षण कहाँ दिखते हैं? नीचे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। चलिएगा आगे। फलों को फटने से रोकने के लिए सहायक पोषक तत्व कौन सा है? ठीक है, आपको उस पोषक तत्व का नाम बताना है जो फलों को फटने से रोकता है, फ्रूट क्रैकिंग को रोकने में सहायक होता है। फ्रूट क्रैकिंग को रोकने में सहायक होता है, ऐसा तत्व कौन सा है जो फलों को फटने से रोकता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, कौन सा है? बोरोन। ऐसा कौन सा है जो फलों को फटने से रोकता है? बोरोन एक ऐसा तत्व है जो फलों को फटने से रोकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, किस प्रकार के पोषक तत्वों को मूल तत्व भी कहा जाता है? इसका आंसर सभी लोगों को देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कौन सा तत्व है जिसे मूल तत्व भी कहते हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट्स या मूल पोषक तत्व भी कहते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। किस प्रकार के पोषक तत्व को मूल तत्व या बेसिक एलिमेंट भी कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। बताया मैंने, पहला क्वेश्चन था दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही था। क्या था? पहला क्वेश्चन था जो स्ट्रक्चरल होते हैं, जो संरचनात्मक होते हैं, उन्हें हम मूल तत्व या बेसिक एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट। धान का खैरा किस तत्व की कमी से होता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी आ जाए आपका। जल्दी से बताइएगा, धान का खैरा किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। धान का खैरा होता है जिंक की कमी से। उम्मीद ऐसा करता हूं कि सभी को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अभी आपको खाद एवं उर्वरक वाला चैप्टर और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। कल और ऊपर चलेंगे, परसों और ऊपर चलेंगे, और 3 से 4 क्लास में मैं आपको ऐसा कर दूंगा, खाद और उर्वरक का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा। मैग्नीज Mg किस प्रकार का पोषक तत्व है? मैग्नीशियम जो है वो किस प्रकार का पोषक तत्व है? Mg का मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस प्रकार का पोषक तत्व है? किस प्रकार का मतलब? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या माइक्रो है, या क्या है? अल्ट्रा माइक्रो है? किस प्रकार का है? बिल्कुल किस प्रकार का है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, द्वितीयक पोषक तत्व है। कौन सा है? सेकेंडरी या द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, बिल्कुल सही है। Mg क्या है? सेकेंडरी या द्वितीयक पोषक तत्व है। ठीक है, चलो Mn मैग्नीज क्या है? Mn का मतलब मैग्नीज और Mg का मतलब मैग्नीशियम। तो मैग्नीज किस प्रकार का पोषक तत्व है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से। 10 सेकेंड आपके पास, आपके ही हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिएगा, कौन सा है Mn? Mn है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म प्लांट न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म। ध्यान कर लो, अभी मैंने आपको 8 प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे, उनको कहा था मैंने माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हीं में एक मैग्नीज था। ठीक है,
आ गया होगा आपको याद। करना कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। एक रफ कॉपी उठाइएगा, उसमें सब लिखते चलें, नोट्स बना लो। एक हर एक चैप्टर के 200 से लेके 250 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद करूंगा आपसे कि कम से कम एक चैप्टर के 200 से 250 क्वेश्चन आपको ऐसे याद होंगे, कहीं भी कोई भी कभी भी पूछे आपसे सही आंसर निकलना ही निकलना चाहिए। और ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर यही याद नहीं होंगे आपको तो आप चैप्टर नहीं कर सकते, आप चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते अगर यही आपको याद नहीं है। इसलिए कम से कम ये तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर किसके अंतर्गत आते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक या सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक या सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। देखो भाई, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास प्राइमरी, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर सेकेंडरी। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए आपके और केवल 30 क्वेश्चन आपके और बचे हैं और आज का लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, चलेगा। कौन से पोषक की कमी भारतीय मृदाओं में नहीं है? इंडियन सॉइल्स में कौन से पोषक की कमी नहीं है? कौन सा ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जिसकी कमी, जिसकी डिफिशियंसी भारतीय मृदाओं में नहीं है? जल्दी से आंसर देना है आपको, जल्दी से आंसर देना है। और मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और अगर मजा आ रहा है तो फैला दो, स्प्रेड कर दो इस वीडियो को, इतना फैला दो कि सब लोग देखें और सब लोग कहें कि इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर आपने शेयर किया है। जल्दी से चलेगा। कौन से पोषक की कमी भारतीय मृदाओं में नहीं है? दोस्तों मैं आपको कई बार बताया है, कई बार पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया है, ऐसा एक ही पोषक तत्व है जिसकी कमी भारतीय मृदाओं में नहीं है, उसका नाम है के। पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है, एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी भारतीय मृदाओं में नहीं है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस प्रकार के उर्वरक के कारखाने नहीं हैं? इनमें से, या आपने जितने भी पोषक पढ़े हैं, आपने पढ़े हैं उर्वरक कैसे होते हैं, नाइट्रोजन धारी उर्वरक होते हैं, फास्फोरस वाले उर्वरक होते हैं, पोटास वाले उर्वरक होते हैं, वो सारे माइक्रो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होते हैं। तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार के उर्वरक भारत में नहीं बनाए जाते। चलिएगा, जल्दी से बताइएगा। अरे बिल्कुल दोस्तों, अभी तो मैंने आपको बताया था कि हमारी मृदाओं में के की कमी नहीं है, और जब के की कमी नहीं है तो हम के अपने यहाँ क्यों बनाएंगे? तो सही आंसर इसका क्या है? पोटास। सही आंसर क्या है? पोटास, क्योंकि पोटास की हमारे यहाँ कमी नहीं है, और जब हमारे यहाँ इसकी कमी नहीं है तो इसको हम क्यों बनाने लगे, है ना? चलिएगा, बिल्कुल सही। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। देखिएगा, केन में नाइट्रोजन कितना होता है? केन का मतलब समझते हो? केन एक फर्टिलाइजर है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैन, CAN, कैन फर्टिलाइजर क्या होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो आपको ये बताना है कि कैन जो फर्टिलाइजर है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 25%, 25% नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंट होती है? 25% नाइट्रोजन होती है कैन में। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया को अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है? वो कौन सा एंजाइम है जो यूरिया को अपघटित करता है, यूरिया को तोड़ देता है, डिकम्पोज करता है यूरिया को? जल्दी से बताइएगा, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो यूरिया को डिकम्पोज करता है? जल्दी से, सभी लोगों को इसका आंसर पता है, जल्दी से बता दीजिएगा बस। कौन सा है जो यूरिया को अपघटित करता है? बिल्कुल, यूरिएज एंजाइम जो है वो क्या करता है? यूरिया को अपघटित कर देता है, यूरिया को विघटित कर देता है, यूरिया को तोड़ देता है। ठीक है, चलेगा। अब बताना आपको यूरिया का सूत्र क्या होता है। यूरिया का सूत्र ये सभी को पता है। यूरिया का सूत्र जल्दी से मैं बता देता हूं आपको, NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2। बिल्कुल सही है। चलिएगा आगे, यूरिया में बायोरेट कितने परसेंट होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर सभी को देना है। यूरिया में बायोरेट कितने परसेंट होता है? बायोरेट कितना परसेंट है यूरिया में? कितना परसेंट होता है? 1.5%।
1.5% यूरिया में यूरिया में बायोरेट कितना होता है 1.5%। क्लियर है, चलिएगा आगे। म्यूरेट ऑफ पोटास का अन्य नाम क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटास का अन्य नाम क्या है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। म्यूरेट ऑफ पोटास का अन्य नाम क्या है? सेकंड नाम क्या है म्यूरेट ऑफ पोटास को, और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा म्यूरेट ऑफ पोटास को KCl के नाम से भी जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, KCl के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा कितनी होती है? ये तो सभी को पता है भाई, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा बस, जल्दी से। सभी को पता है म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की कितनी मात्रा होती है? बिल्कुल, कितनी होती है? 60%। 60% म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास होता है, 60% होता है म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास। ठीक है, चलेगा। डीएपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों ये तो बता दीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डीएपी में कितने % नाइट्रोजन होती है और कितना % फास्फोरस होता है। जल्दी से बताइएगा, डीएपी में फास्फोरस कितने % होता है? डीए में फास्फोरस कितना होता है? कितना होता है? बिल्कुल, कितना होता है? 46% फास्फोरस होता है डीएपी में, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, और डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है? 18% होता है। ठीक है, चलेगा। सबसे अधिक गतिशील मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक गतिशील मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, अब ये आपको देखो दो तरीके हैं, सॉइल में या आपसे पूछा है सॉइल में या प्लांट में, लेकिन ना तो आपसे सॉइल में पूछा गया है ना प्लांट में पूछा गया है। तो आप याद रखना, नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा गतिशील है, हाईली मूवेबल है। चाहे प्लांट में बात करें, चाहे आपका हम सॉइल में बात करें, यानी कि चाहे पौधे में बात करें, चाहे मृदा में करें, दोनों में ही गतिशील है नाइट्रोजन। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नाइट्रोजन हाईली मूवेबल है, अत्यधिक गतिशील है, अधिक गतिशील है। ठीक है, सबसे अधिक का मतलब है अत्यधिक, हाईली मूवेबल, तो हाईली मूवेबल क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं? चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हरी खाद के लिए किस प्रकार की फसलों का उपयोग किया जाता है? हरी खाद के लिए किस प्रकार की फसलों का उपयोग किया जाता है? चलेगा, किस प्रकार की फसलों का उपयोग किया जाता है हरी खाद के लिए? बिल्कुल, लेग्यूम या दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है। हरी खाद के लिए किस प्रकार की फसलों का प्रयोग किया जाता है? लेग्यूम या दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, चलेगा। हरी खाद की फसल की पलटाई कब की जाती है? हरी खाद वाली जो फसल है उसकी पलटाई कब करते हैं, यानी कि उसको हम कब मिलाते हैं भूमि में? कब मिलाते हैं? बिल्कुल, कब मिलाते हैं? फूल की अवस्था पर। किस स्टेज में मिलाते हैं? फ्लावरिंग स्टेज। जब उसकी फूल वाली अवस्था होती है उस समय पर हरी खाद को जुताई करके खेत में दबा दिया जाता है, क्योंकि इस समय पर सबसे ज्यादा पोषक तत्व पौधे के अंदर उपस्थित होते हैं। तो क्या कर दिया जाता है? इस समय पर उसको खेत में दबा दिया जाता है, जिसलिए हमें ज्यादा पोषक तत्व यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। सर्वोत्तम हरी खाद की फसल कौन सी है? देखो भाई, आपको मैंने बताया कि वैसे तो हरी खाद के लिए सभी दलहनी फसल उपयुक्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सबसे ज्यादा आपको पता है बहुत सी फसलें होती है, सनई होता है, ढैंचा होता है, लोबिया होता है, काउपी होता है, बरसीम होती है, बहुत सारी फसलें, लेकिन सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रदान करने वाली फसल है सनई। ठीक है, सबसे ज्यादा फील्ड को नाइट्रोजन प्रदान करने वाली फसल कौन सी है? सनई। क्लियर है, चलेगा। हरी खाद बनाने की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की थी? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप ये मान लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरी खाद सबसे पहले किसने बनाया था? तो हरी खाद सबसे पहले बनाया था हार्वर्ड ने। और कब बनाया था? 1912 में। सबसे पहले हरी खाद को हार्वर्ड ने 1912 में बनाया। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपसे एक बार ये उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। निर्जल अमोनिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? अनहाइड्रस अमोनिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? जल्दी से बताइएगा।
अनहाइड्रस अमोनिया यानी कि निर्जल अमोनिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी नाइट्रोजन धारी उर्वरक हैं उनमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन अनहाइड्रस अमोनिया में ही होता है। ठीक है, अब आपको आंसर देना जल्दी से, कितना होता है? तो होता है 80 से लेकर 82%। 80 से लेकर 82% नाइट्रोजन होता है अनहाइड्रस अमोनिया में, सबसे ज्यादा होता है इसी में। ठीक है, निर्जल अमोनिया। चलिएगा आगे। धान की फसल नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है? आपको बताना है कि धान की फसल नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नाइट्रोजन 3 रूप में पौधे लेते हैं। किस रूप में? NO3 के रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या लेते हैं? NH4 के रूप में और NH2 के रूप में, यानी कि नाइट्रेट रूप में, अमोनिया रूप में और एमाइड रूप में। तो दोस्तों याद रखना अधिकतर पौधे, ज्यादातर पौधे जो होते हैं वो पौधे अमोनिया को नाइट्राइट रूप में लेते हैं। ठीक है, और पौधे की पत्तियों के द्वारा एमाइड रूप में लिया जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, यूरिया का हम छिड़काव करना ज्यादा उपयुक्त होता है। और धान में पानी भरा होता है, तो धान में पानी भरी अवस्था में नाइट्रोजन NH4 के रूप में लिया जाता है, अमोनिया के रूप में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना धान में नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? अमोनिया के रूप में लिया जाता है। चलेगा, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है? मान लीजिए कोई फर्टिलाइजर जिसमें अमोनिया है, जैसे सपोज कीजिएगा अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में है। अब वो अमोनिया से क्या होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्राइट का नाइट्रेट में हो जाता है। तो पहले तो ये बताइएगा अमोनिया को नाइट्राइट में कौन करता है? नाइट्राइट में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है? ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है नाइट्रोसोमोनास। कौन सा करता है? नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन करता है? जल्दी से बता दीजिएगा, आपके सामने नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 38 क्वेश्चन हो गए हैं, बस केवल 12 क्वेश्चन और बचे हैं। चिपके रहिए वीडियो से, बिल्कुल चिपके रहिए, सारे क्वेश्चन आपके काम के हैं। जल्दी से, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में, देखिएगा अमोनिया को नाइट्राइट में किया नाइट्रोसोमोनास ने, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में किया नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट में कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है? आपको बताना है सिंगल सुपर फॉस्फेट में कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर कितने परसेंट है? कितने परसेंट है दोस्तों? बिल्कुल 16%। सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर कितने परसेंट पाया जाता है? 16%। ठीक है, चलिएगा। उर्वरकों का राजा किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। उर्वरकों का राजा, किंग ऑफ फर्टिलाइजर्स कौन सा है? सभी फर्टिलाइजरों का राजा कौन सा है? बिल्कुल वही आपका रोज का जाना परखा वही है। कौन है? यूरिया। यूरिया को किंग ऑफ फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। यूरिया क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों का राजा। ठीक है, चलेगा। पीएसबी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों पता होगा आपको पीएसबी क्या है। पीएसबी एक जैविक फर्टिलाइजर है, एक जैविक उर्वरक है। तो उसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? पीएसबी तो आपने बहुत सुना होगा, पीएसबी होता है, बीजीए होता है। तो पीएसबी क्या होता है, उसका पूरा नाम क्या है? क्या है? चलिए जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बहुत सारे लोगों के सही आंसर होंगे, मालूम है मुझे, आप लोगों ने पढ़ाई की है, बहुत सारे लोगों के सही आंसर होंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा। पीएसबी का पूरा नाम क्या है? तो पीएसबी का पूरा नाम है फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट को घोलने वाला बैक्टीरिया। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं फॉस्फोरस घोलक बैक्टीरिया, फॉस्फोरस घोलक जीवाणु, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोरस घोलक जीवाणु। ठीक है, तो हिंदी से तो अच्छा इंग्लिश ही याद कर लो। P फॉर फॉस्फेट, S फॉर सोल्यूबिलाइजिंग और B फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, बीजीए, एजोला और एजेटोबैक्टर हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया आपको बीजीए, एजोला और एजेटोबैक्टर हैं। क्या हैं? बीजीए, एजोला और एजेटोबैक्टर क्या हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है
बीजीए, एजोला और एजोटोबैक्टर जैविक उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइजर हैं, ये जीवित हैं और कैसे हैं, उर्वरक हैं। तो ऐसे उर्वरक जो जीवित होते हैं उन्हें हम बायो फर्टिलाइजर या जैविक उर्वरक भी कहते हैं। ठीक है, बीजीए का पूरा नाम बताओ भाई। अभी आपने पीएसबी का पूरा नाम बताया था, आपकी बार आप बीजीए का बता दीजिएगा। क्या है बीजीए का? वी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन और ए फॉर एल्गी। बीजीए का पूरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है पूरा नाम? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट, अमरूद में ब्राउजिंग किस तत्व की कमी से होता है? अमरूद में ब्राउजिंग, ठीक है, आपको बताना है अमरूद में ब्राउजिंग किस तत्व की कमी से होती है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अमरूद की ब्राउजिंग किस तत्व की कमी से होती है? बिल्कुल सभी लोगों के आंसर सही आएंगे। ये पढ़ा हुआ है आपने कि अमरूद की ब्राउजिंग किस तत्व की कमी से होती है। किस तत्व की कमी से होती है अमरूद की ब्राउजिंग? बिल्कुल जिंक की कमी से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीएटी में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पीएटी के लिए, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। अमरूद की ब्राउजिंग किससे होती है? जिंक की कमी से होती है। ठीक है, चलेगा। बस 6 क्वेश्चन और बचे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 45, यूरिया में कितने पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? आपको बताना है कि यूरिया एक फर्टिलाइजर है, उसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4 या अधिक? कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं यूरिया में? दोस्तों याद रखना, जितने भी फर्टिलाइजर हैं उनमें 3 या 3 से कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो भाई 1 होगा तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो आपको पता है नाइट्रोजन तो 46% होती है, तो 1 तो होता ही होता है। अब उसके अलावा आपको बताना है क्या और कुछ भी होता है, और कुछ नहीं होता। तो सही आंसर क्या है? 1। सही आंसर क्या है? यूरिया में केवल और केवल 1 पोषक तत्व उपस्थित होता है, जिसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, चलेगा। अगला देखते हैं, ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को 1 ppm से कम होती है वो क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को 1 ppm से कम होती है वो क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बता चुका हूं। क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। केवल 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा, पौधे जल एवं हवा के द्वारा किन पोषक तत्वों को लेते हैं? पौधे जल और हवा के द्वारा किन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं? एयर और वाटर के थ्रू किन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं? बताया था मैंने शुरुआत में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही करते हैं। किसी करते हैं? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, मूल, बेसिक, कुछ भी कहो एक ही बात है। पौधे जल और हवा के द्वारा संरचनात्मक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, खाद्यान्न फसल या खाद्यान्न धान्य फसलों को अधिक मात्रा में किस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? दोस्तों आपसे ये बोल रहे हैं कि सीरियल्स को किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जितनी भी खाद्यान्न फसलें होती हैं, जितनी भी ग्रेमनी फैमिली की हैं, जितने भी सीरियल्स हैं, जितनी भी धान्य फसलें हैं, सभी को नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, चलेगा। लास्ट 2 क्वेश्चन और एक रहा ही आपके सामने। गौण पोषक तत्व कहलाते हैं। गौण पोषक तत्व भाई क्या होते हैं? गौण पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, या कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर क्या है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। द्वितीयक पोषक तत्व हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, द्वितीयक पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व, एक ही बात है। ठीक है, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व पौधे में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है? रोग प्रतिरोधकता, कौन सा पोषक तत्व पौधे में रोग प्रतिरोधकता लिखिए। रोग प्रतिरोधकता मान लीजिएगा, कोई कीट प्रतिरोधकता मान लीजिएगा, या रेजिस्टेंस पावर, ऐसा पोषक तत्व जो पौधे में रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। तो दोस्तों ये सभी आपको पता है, बिल्कुल आपको सभी को आंसर सही देना है। आप सभी को पता है ऐसा पोषक तत्व कौन सा है? पोटाश एक ऐसा पोषक तत्व है जो क्या करता है? पौधे में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और कल के लेक्चर का आप इंतजार करोगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।